मैं कब से मेहमानों के जाने का इंतजार कर रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद अम्मा खुशी से खिला हुआ चेहरा लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, तुझे पता है साइमा कि तू कितनी खुशकिस्मत है। तेरा रिश्ता पक्का हो गया और जानती है कि उस घर में सिवाय मर्दों के और कोई नहीं। न तेरी सास है, न नंदे, न देवरानियां, न जिठानियां। क्या मतलब है अम्मा? ये तुम क्या कह रही हो? जिस घर में औरत ना हो वहां मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? अम्मा ने मुझसे कहा कि तू बड़ी भोली है। जिस घर जितनी औरतें होती हैं वहां उतनी ही लड़ाइयां झगड़े होते हैं। जहां तुम जा रही हो ना, वहां कोई औरत है, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होगा। तुम तो ऐश करोगी, राज करोगी। और रही बात उन 7 देवरों की, उनकी शादियां तुम अपनी मर्जी से करवाना, अपनी मर्जी की लड़कियां लेकर आना। तुम उन 7 देवरों पर राज करोगी, घर तुम्हारा अपना होगा। और मजे की बात तो ये है कि तुम्हारा ससुर भी हयात नहीं है, तो ये 7 देवर तुम्हारे बच्चे ही हैं। मानो तुम उन्हें थोड़ा थोड़ा भी पूछोगी तो तुमसे खुश रहेंगे, और ये खुश होंगे तो तुम्हारा शोहर तुमसे खुद ब खुद खुश हो जाएगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं जिस जहन्नुम में जा रही हूँ वहां से मेरी सिसकियां भी मेरे घर वालों को सुनाई नहीं देंगी। कोई भी लड़की अपने नसीब के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकती, अच्छा ही सोचती है। मैंने तो अपने शोहर को भी नहीं देखा था। अम्मा ने मुझे बताया था कि तुम्हारा शोहर बहुत खूबसूरत है, बस तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम चुपचाप खामोशी से हमारा इंतजार करो। हम तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि ससुराल में भी तुम्हारी इज्जत होगी। वैसे ये चीजें देखती तो सिर्फ औरतें हैं, लेकिन लड़के की फुफ्फी मामी कुछ तो होगी जो कि बातें कर सकती है। इसलिए तुम बिना फिक्र के हम सब पर सब कुछ छोड़ दो। माँ बाप पर भरोसा करोगी तो जन्नत पाओगी। अम्मा अब्बा ने तो ये बातें कहकर मुझे मुतमईन कर दिया था, पर मेरा अपना दिल हरगिज मुतमईन नहीं था। कुछ ही दिनों में जब मेरी शादी हो गई तो शादी की रात मेरे शोहर ने मुझे एक अजीब बात कही। कहने लगे कि इस घर में मेरे 7 भाई हैं, पर 7 में से तुम किसी के साथ भी बोलचाल नहीं करोगी। मैंने पूछा क्यों? ये तो बड़ी अजीब बात है। कहने लगे कि अजीब बात तो है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात के लिए हुक्म दे रहा हूँ। देखो, शोहर तो खुद अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरे घर वालों के साथ अच्छा रवैया रखना। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सहूलत दे रहा हूँ, आसानी पैदा कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम मेरे किसी भाई से कोई बातचीत नहीं करोगी, किसी को खाना बना कर नहीं दोगी, किसी के कपड़े नहीं धोगी, किसी के सामने भी नहीं आओगी। इस्लाम में तो देवर और भाभी का बहुत सख्त पर्दा है। इस्लाम में देवर और भाभी के रिश्ते को आग और पानी से तशबीह दी गई है, जो एक साथ नहीं रह सकते। मैं अपने शोहर की बातें सुनकर खामोश हो गई थी। दिल में तो मुझे खुशी भी हो रही थी कि मेरा शोहर मुझसे अपने घर वालों के काम नहीं करवाएगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर शक भी हो रहा था कि कोई भी शख्स अपने भाइयों से अपनी बीवी को पर्दा करने के लिए क्यों कहेगा। ये बात अपने आप में बहुत अजीब थी, लेकिन मुझे अपने शोहर पर भरोसा भी था, क्योंकि वो बहुत अमीर और बहुत शाहाना तबीयत के मालिक थे। उनके पास ना ही मालो दौलत की कमी थी, ना ही घर में कोई ऐसा मसला जिससे मुझे परेशानी होती। पर मैं ये नहीं जानती थी कि एक औरत को जिंदगी गुजारने के लिए इज्जत और हुर्मत की भी कितनी जरूरत होती है। सिर्फ बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले से जिंदगी खुशगवार नहीं होती। मैं अभी शादी के पहले दिन उठकर काम कर रही थी कि मुझे घर के दरवाजे पर किसी अनजानी सी दस्तक का एहसास हुआ था। ये दस्तक ऐसी थी जैसे कोई बहुत आराम से दरवाजा बजा रहा हो और साथ ये भी चाहता हो कि किसी घर वाले को इस दस्तक के बारे में पता ना चले। अब ये दस्तक बड़ी अजीब सी हल्की सी थी। मैंने पहले सोचा कि मैं नजरअंदाज कर दूं, पर फिर अजीब सी खराश की आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजे के ऊपर अपना हाथ फेर रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, घर में और कोई नहीं था। मैंने सोचा कि मैं जाकर दरवाजे पर देख लेती हूँ, शायद कोई बिल्ली या कुत्ता वगैरह हो, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने देखा, बाहर एक इंसान का साया नजर आ रहा था। मैं डर गई थी। पहले सोचा कि दरवाजा ना खोलूं, फिर सोचा कि घर में 7 देवरों और एक शोहर के होते हुए मुझे बाहर के किसी शख्स की क्या परवाह और क्या ही फिक्र। मैंने जाकर बेफिक्री से दरवाजा खोल दिया तो सामने एक फकीर खड़ा था। फकीर का हुलिया ऐसा था कि उसे देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने एक ठंडी आह भरी,
उस फकीर की तरफ देखा तो मुझे वो बड़े गौर से देख रहा था। सर से पांव तक यूं घूर रहा था जैसे मुझे देखकर कुछ कहना चाहता हो या फिर मुझे पहले से जानता हो। मुझे उसकी इस तरह से नजरें बड़ी अजीब सी लग रही थी। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं उसे खाना वगैरह दूं, और उसे खाना देने के लिए ही मैं पीछे मुड़ी थी कि उस फकीर ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। रुको बेटी, मैं कोई फकीर नहीं हूँ। मेरा मतलब है, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मेरी बात को गौर से सुन लो। उस फकीर का हुलिया देखकर और रूप देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। वो तो बड़े रौब से हक से बात कर रहा था, जैसे कि मुझ पर यह बात सुनना लाजमी हो। मैं हैरान रह गई। मैं वापस मुड़ी तो फकीर की आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे देखकर कहने लगा, ये 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरा है। मगर एक बात याद रखना कि अंधेरे में कैद मत हो जाना, अंधेरे में कैद मत हो जाना, अंधेरे में कैद मत हो जाना। यहाँ से निकल जाना, यहाँ से निकल जाना। मैं उस फकीर की बात सुनकर बड़ी परेशान हो गई थी। कौन सा अंधेरा, कौन सी कैद? बाबा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्यों मुझे डरा रहे हो? मेरी कल ही शादी हुई है, मुझे दुआएं दो। अंधेरी रात है, फिर सुबह है, अंधेरी रात है, फिर सुबह है। ये कहता वो फकीर वहां से जाने लगा। तो मेरे दिल में बहुत सा तजस्सुस था। मैं उस फकीर से बात करना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि वो ऐसी बेतुकी बातें मेरे साथ क्यों कर रहा है। लेकिन मैं क्या करती? मेरे घर में 7 देवर भी थे, मेरा शौहर भी, और अगर कोई देख लेता तो उन पर मेरा बुरा तासुर पड़ता। वो तो यही सोचते कि मुझे हर ऐरे गैरे से बातें करने की आदत है। इसी वजह से मैंने उस फकीर से कोई बात नहीं की, चुपके से दरवाजा बंद किया और अंदर आ गई। मैंने अंदर आकर देखा तो मेरा शोर ऐसे खड़ा था जैसे कि आसपास के दुश्मन सिपाहियों से चौकन्ना सिपाही खड़ा होता है। उन्हें देखकर मैं डर सी गई थी। क्या हुआ है? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मेरा शोहर बहुत घबराया हुआ लग रहा था। कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तुम नाश्ते में मुझे क्या बनाकर दोगी। तुम्हें पता तो है कि इस घर में कोई औरत नहीं है। अपनी रिश्तेदार औरतों को मैं इस घर में आने नहीं देता, इसलिए कि घर में मेरे 7 भाई हैं। अब तुम ही बताओ कि तुम मुझे क्या बनाकर दोगी, और जब तक तुम नाश्ता बनाओगी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। मैं अपने शोर की ये बात सुनकर परेशान हो गई। क्यों, कोई मसला है क्या? मेरी बात सुनकर मेरे शोहर ने कहा, मसला तो कोई नहीं, अलबत्ता मेरे सातों भाई मसला हैं। मैं नहीं चाहता कि वो किचन में तुम्हें खाना बनाता देखें, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरा शोहर अब मुझे शक्की लगने लगा था, लेकिन मैं उसे पहले ही दिन ये बात कहकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं चुपचाप वहां खड़ी होकर नाश्ता बनाने लगी। मेरा शोहर मुझे गौर से देखने लगा। बोला कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मैं उससे राजो न्याज की बातें करने लगी कि तभी थोड़ी देर के बाद मेरे शोहर के भाई ने उसे बताया कि तुम्हें किसी ने बुलाया है। तुम्हारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कि घर तक भी आते हैं। तुम वकील हो तो कम से कम इस बात का ख्याल कर लिया करो कि इस घर में और भी लोग रहते हैं। तुम्हारे आने जाने वाले लोगों ने हमें परेशान कर रखा है। ये सुनकर मेरे शोहर ने मुझे कहा कि तुम जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ, मेरा कोई ग्राहक आया है। मेरा मतलब है कि मेरा कोई क्लाइंट आया है, मुझे उससे बात करना होगी। मेरे शोहर पेशे के एतबार से वकील थे, मगर बहुत ही नरम दिल के मालिक थे। भले वो अपने भाइयों के बारे में मुझसे मुख्तलिफ बातें कर लिया करते थे, मगर उनके सामने हमेशा नरमी से पेश आते थे। मैं अपने शोहर के जाने के बाद अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी खुशी का ये आखिरी दिन होगा। मुझे उस फकीर की बातें रह रहकर याद आ रही थी। मैंने उन्हें जहन से झटकने की कोशिश की। रात के 8 कब बजे पता ही नहीं चला। मैं अपने शोर का तो बस इंतजार ही करती रह गई। कमरे में ही छोटे छोटे काम करने लगी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो नहीं था, क्योंकि मेरे शोर ने मुझे मना किया था कि जब तक मैं घर ना आ जाऊं तुमने कमरे का दरवाजा नहीं खोलना। पर उस वक्त मेरे शोहर के आने का वक्त भी गुजर चुका था। अब कमरे पर दस्तक हुई तो मैंने शुक्र पढ़ा कि चलो किसी ने मुझसे बात तो की। मुझे अपने शोहर की बात गलत लगने लगी थी कि शायद मेरे देवर इतने बुरे नहीं जितना मेरे शोहर ने बना रखा है।
میں نے देखा मेरे दरवाजे पर मेरा देवर खड़ा था। ये मेरा सबसे छोटा देवर था, जिसका नाम हबीब था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। कहने लगा कि दरअसल भाभी, भाई की तरफ से बुरी खबर आई है। मैं तो काम कर रह गई थी, मेरा दिल दहल गया था, मगर उसने जो खबर सुनाई थी उसे सुनकर तो जैसे मेरे सर पर सातों आसमान आ गिरे थे। उसने मुझे बताया कि आपके शोहर की वफात हो चुकी है, भाईजान अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस ये खबर सुनना थी कि मेरी तो आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं धाड़े मार मार को रोऊं, मगर मेरे देवर के चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। कहने लगा, भाभी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके जज्बात इस वक्त क्या होंगे। एक औरत के लिए उसका शोहर ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज होता है। उसके लिए तवक्कल कायनात ही उसी का शोहर होता है। लेकिन हम भी क्या करें, हमारे खानदान में बहुत सारे लोग हैं और हमें उनके सामने जवाबदेह होना होता है। हमारे खानदान में मातम वगैरह करने का रिवाज नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कमरे से बाहर मत आइएगा, कमरे के अंदर ही बैठी रहिए। ये ना हो कि आप बाहर आए, आप रोना शोना मचाएं तो हमारा तमाशा लग जाए। मुझे अपने देवर की बात बहुत अजीब सी लगी थी, जो एक औरत का सुहाग उजड़ने पर उसे सब्र करने का और मातम न करने के लिए जबरदस्ती कर रहा था। बुरा तो मुझे बहुत लगा, मगर मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई थी। वैसे भी मेरे सर की चादर तो उजड़ चुकी थी, अब मैं क्या कर सकती थी। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे कि मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया। मुझे उस फकीर की बातें याद आने लगी थी। उसने कहा था कि बस 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरी नगरी और फिर सुबह का उजाला। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई थी, पर जो कुछ उसने कहा था वो तो सचमुच में हो गया था। मेरे दिल में ख्याल आया कि उसने तो मुझे एक और बात भी कही थी कि इस अंधेरी कैद में रुक मत जाना, यहाँ से निकल जाना। मैं उस फकीर की बातें याद करने लगी। मैंने दिल में सोचा कि अब मेरे शोहर की वफात हो चुकी है, मेरा असूलन यहाँ रहना बनता तो नहीं है। मैंने सोचा कि मैं अपने अम्मा अब्बा को इस बारे में इत्तला कर दूंगी कि वो मुझे आकर ले जाएं, पर मुझे ना ही अपना मोबाइल फोन मिल रहा था, ना ही कोई और चीज नजर आ रही थी। उस वक्त मैं गम से बेहाल थी। थोड़ी देर के बाद मेरा छोटा देवर हबीब ही आया और कमरे में मुझे खाना देकर चला गया। मैंने उससे पूछना चाहा कि हबीब, मेरा शोहर कहाँ है। कहने लगा कि अभी उन्हें अस्पताल से लाया जा रहा है। दरअसल एक्सीडेंट में उनकी मौत वाकया हो गई है और जाहिर है उन्हें दफनाना और कफन दफन के बंदोबस्त करने के अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो हमें देखनी होगी। आप खुदा के लिए खामोशी से बैठे रहिएगा। घर में कुछ मेहमान आए तो आपके पास ताजियत के लिए बैठेंगे, उनका भी ख्याल आपने ही रखना है। आपको तो पता है कि इस घर में आपके अलावा और कोई औरत नहीं है। मैं खामोशी रही थी, बस मुझे अपने शोहर को देखने का इंतजार था। मैं चाहती थी कि एक बार मैं अपने शोहर के आखिरी दीदार कर लूं, उसकी सूरत पर नजर डाल लूं, उसे देख लूं, मगर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। दिल में एक बेचैनी सी थी। बस मुझे इस घर में बहुत सख्त घुटन हो रही थी। मैं अपने शोहर को देखने के बाद आखिरी बार यहाँ से निकलना चाहती थी, पर मेरे दिल में अजीब अजीब वसवसे थे। मैं उन वसवसों को अपने दिल से जितना भी झटक देती, मुझे लगता था जैसे मैं किसी दलदल में धंसती चली जा रही हूँ। मेहमान क्या आने थे, उसी खानदान की कुछ औरतें आईं, उन्होंने मेरे साथ ताजियत की। वक्त गुजरते पता तो नहीं चल रहा था, लेकिन एक एक गुजरते हुए पल के साथ मेरी आंखों से कई कई आंसू भी टपक रहे थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। तो तभी मुझे एक और खबर मिली कि मेरे शोहर को मुझे दिखाए बगैर ही दफना दिया गया है। मेरा दिल था कि जैसे किसी ने भारी चीज के आगे लाकर कुचल दिया हो। मेरे दिल से तो खून के आंसू निकलने लगे थे। मैं अपने देवर पर बरस पड़ी। ये क्या किया है आपने? कम से कम मुझे बता तो देते, कम से कम मुझे मेरे शोहर का आखिरी दीदार तो करने देते। मैंने हबीब से ये बात कही तो हबीब ने मुझसे कहा कि मैं ऐसा ना ही करूं तो अच्छा है। उनके खानदान में औरतें आखिरी बार शोहर की लाश नहीं देखती। अजीब अजीब रस्मों रिवाज थे जो इनके खानदान में पाए जाते थे। मुझे दुख तो बहुत हो रहा था। सोचने लगी कि इन लोगों में तो इतना एहसास नहीं कि मुझे मेरे शोहर का आखिरी दीदार करने देते। अब मेरा यहाँ रहने का तो कोई जवाज नहीं बनता। अब तो मैं यहाँ से जाकर ही रहूंगी, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई थी वो तो मेरा शोहर था।
اب जबकि मेरा शोहर ही नहीं रहा इस दुनिया में, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। मेरा दिल बहुत खफा हो चुका था। मैं अपना सामान पैक करने लगी, क्योंकि मेरे शोहर की वफात को 2-3 दिन गुजर चुके थे। मुझे भी रो रो कर अब अपने अम्मा अब्बा की याद आ रही थी। मैं ये भी सोच रही थी कि मेरे माँ बाप इस जनाजे पर क्यों नहीं आए, क्या उन्हें इत्तला नहीं दी गई थी। दिल तो अजीब सा हो रहा था, ना मैं अपने माँ बाप से राब्ता कर पाई थी। इस घर की जिम्मेदारियों में तो मैं उलझ कर रह गई थी। ये वो जिम्मेदारियां थी जो कि मेरे कंधों पर बिला वजह लाद दी गई थी। असूलन ये जिम्मेदारियां भी मुझ पर नहीं थी। बहरहाल मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अमूमन होता तो ये है कि औरत अपनी इद्दत पूरी करने के लिए अपने शोहर के घर पर ही रहती है, लेकिन मैं अब यहाँ क्यों कर रहती, जबकि ना ही मेरा इस घर में कोई काम था और ना ही मुझे कोई घर में रहने देता। मुझे तो मेरे शोहर ने भी अपने देवरों से दूर रहने के लिए कहा था। अभी मैं कपड़े पैक कर ही रही थी कि मेरे छोटे से बड़े दरमियान वाला देवर रेहान मेरे कमरे में आ गया। आकर मुझे देखा और कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप कहीं जा रही हैं क्या? मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मैं तो अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही वो चौकन्ना हो गया। आप क्यों अपने अम्मा अब्बा के घर जा रही हैं? यहाँ किस चीज की कमी है भाभी? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात कहने की। आखिर वो मेरा लगता ही क्या था। जिस शख्स की वजह से मेरा उसके साथ रिश्ता था, वो तो इस दुनिया से ही चला गया था। कहने लगा कि आप यहाँ से नहीं जा सकती। हमारे खानदान में तो ये रिवाज ही नहीं है। औरत को अपने शोहर की वफात के बाद भी अपनी इद्दत पूरी करना पड़ती है। मैं ये सुनकर आग बगोला हो गई। रेहान जी, मेरी मर्जी कि मैं जहाँ जाऊं। नहीं भाभी, आपकी मर्जी नहीं चल सकती। ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब आपने इस खानदान में रिश्ते के लिए हाँ की थी। रेहान की बात सुनकर मेरा तो पारा हाई हो गया था, लेकिन मैं उसे फिलहाल कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर जवाब देती तो मैं ही बुरी बन जाती। मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैं खामोशी से अपना बैग पैक करने लगी। मगर जैसे ही मैं बैग पैक करके फारिग हुई, मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा तो बाहर से बंद हो चुका था। मुझे रेहान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। मैं दरवाजा बजाने लगी। थोड़ी देर के बाद हबीब ने आकर दरवाजा खोला। मैंने उससे कहा कि दरवाजा क्यों बंद कर दिया था। रेहान ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, जैसे ये जतलाना चाह रहा हो कि मैंने ये सवाल पूछकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी मैं रेहान को ही देख रही थी कि सबसे पीछे मुझे खड़ा मेरा सबसे बड़ा देवर नजर आया। उसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। भाभी, आपको हबीब और रेहान समझा तो चुके हैं कि ऐसे इद्दत वाली औरत का बाहर निकलना मना है। जी मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने भी मेरे शोहर को नहीं देखा। मुझे भी मेरे शोहर का जनाजा देखने की इजाजत नहीं दी गई, तो मैं अब यहाँ रहकर क्या करूंगी। वैसे भी इद्दत में रहना या ना रहना मेरी अपनी मर्जी से होगा, ना कि तुम लोग मुझसे जबरदस्ती करोगे। हम जबरदस्ती कर भी सकते हैं भाभी, हमारे पास इसका अख्तियार है, क्योंकि आप इस घर की बहू हैं और हम इस घर के रखवाले हैं। मगर मैं तुम लोगों की किसी बात को नहीं मानती, रद्द करती हूँ सब कुछ और जा रही हूँ अपने घर, अपने माँ बाप के घर, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ये कहकर मैं अपना सूटकेस दरवाजे से निकालने लगी तो मेरे बड़े देवर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर लाकर फेंका। उसकी इस हिम्मत पर मैं तो हैरान रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग इस कदर आस्तीन के सामने निकलेंगे। मैं तो इन्हें बहुत अच्छा समझती रही थी। शायद मेरा शोहर ठीक ही कहता था। इन लोगों को वो ही अच्छे से जानता था। उसका खून थे ये लोग, उसको भी जानते थे और वो इन्हें जानता था। एक मैं ही थी जो इनके जुंगल में आ गई थी। मेरा तो दिल अजीब सा होने लगा। पछताने लगी थी मैं कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे जाने दें, कम से कम मेरे अम्मा अब्बा को ही बुला दें। मुझे गुस्सा तो बहुत था, जानती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मिलने के लिए आएंगे, मुझसे मिलने की कोशिश करेंगे। जब मैं उन्हें नहीं मिलूंगी तो वो कोई ना कोई जरिया निकालेंगे ताकि वो मुझ तक पहुंच पाए। लेकिन ऐसा कैसे होता। मेरे ये देवर तो बहुत ही खतरनाक निकले थे। उन्होंने तो मुझे भी कमरे में बंद कर दिया था। मैं परेशान रहने लगी थी। सोचा था कि शायद ये 1 या 2 दिन का वक्त होगा, गुजर जाएगा, फिर मैं अपने माँ बाप को मिल लूंगी। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। 2 से 3 दिन गुजर गए।
3 दिन से एक हफ्ता गुजर गया। मुझे यहाँ खाने के लिए प्लेट में खाना और सालन डालकर दे दिया जाता था, मगर मेरे पास ना ही कोई औरत बैठने के लिए आती थी, ना मैं किसी से बात कर सकती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे देवरों ने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है। आखिर इसके पीछे उनका कोई न कोई तो इरादा होगा, कुछ तो चाहते होंगे वो मुझसे। अगर बिला वजह मुझे कैद करके रखा है, फिर तो ये जुल्म है, ज्यादती है। आखिर मैं कब तक यहाँ कैद रहूंगी? मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपने अल्लाह से दुआ करती। मैंने कुरान पाक सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं यहाँ से निकलना इसलिए भी नहीं चाहती थी कि अगर मैंने जबरदस्ती निकलने की कोशिश की, अपने देवरों से लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की, तो क्या पता ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही बरस ना पड़े, कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं तो शुक्र करती थी कि ये लोग मेरे कमरे में नहीं आते, क्योंकि कोई औरत भी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहती। उन लोगों को अंदाजा भी हो गया था कि मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाती। बिलाखिर उन लोगों ने कमरे का ताला लगाना छोड़ दिया था। अब बाहर वाला दरवाजा बंद होता था, मगर अंदर वाले कमरे का दरवाजा खुला होता। मेरे सातों देवर जब खाना पकाने के लिए या बाहर के कामों के लिए घर से बाहर जाते, तो मैं अपने ही घर में इधर उधर फिर कर देखती कि कोई तरीका हो जब मैं यहाँ से निकल सकूं। लेकिन ये लोग बड़े चालाक थे, मेरी सोच से भी ज्यादा शातिर निकले थे, क्योंकि घर से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। तभी एक दिन मैं दरवाजे के करीब ही खड़ी थी कि बाहर से मुझे किसी ने एक पर्ची अंदर की तरफ फेंकी। मैंने उस पर्ची को उठाकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उस पर्ची पर एक तहखाने का पता दर्ज था। उसी घर के अंदर एक तहखाना मौजूद था, जिसके अंदर एक सुरंग जाती थी और वो सुरंग बाहर की तरफ निकलती थी। उस सुरंग से मुझे निकलने का रास्ता दिखाया गया था, पर कोई ऐसा क्यों करेगा, मैं दिल में सोचने लगी। फिर सोचा कि यहाँ कैद रहने से तो अच्छा ही है कि मैं उस सुरंग से जाकर अपना रास्ता निकाल लूं और बाहर की तरफ भागूं। लेकिन मैं ऐसा भी करती तो कहाँ तक जा सकती थी? कहीं वो सुरंग किसी खतरनाक रास्ते पर ना जाती हो। दिल ने सोचा कि जिसने ये पर्ची फेंकी है, वो भी तो हमदर्द ही होगा। पहले उस फकीर की बातों को झूठ समझकर मैं पछता रही थी, अब नहीं पछताना चाहती थी। इसलिए उस सुरंग का पता मैंने अच्छे से देख लिया। उसी घर में मौजूद सुरंग हमारे घर से पिछले वाले लॉन से होकर गुजरती थी। मैंने जाकर देखा तो वहां पर ढक्कन था। ढक्कन से नीचे उतरकर सीढ़ियां जाती थी। उस वक्त घर में कोई भी नहीं था। मैंने फौरन से पर्ची को उठा लिया और अपने लॉन की तरफ चली गई। ढक्कन उठाकर नीचे तहखाने से गुजरती हुई जब मैं उस सुरंग तक पहुंची, तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। उसमें हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने देखा तो उस सुरंग से आगे एक दरवाजा भी था। बड़ी हैरत हुई मुझे जब मैं बाहर निकली। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं उस कैद से आजाद हो चुकी हूँ। कोई भी औरत कैद में रहना पसंद नहीं करती, और वो भी जब घर में उसके देवर हों जो कि गैर महरम होते हैं। जाहिर है मेरे लिए तो ये बात बड़ी काबिले एतराज थी, पर मजबूरी की वजह से मैं खामोश थी। मैं जैसे उस सुरंग से बाहर निकली तो मुझे याद आया कि उस पर्ची पर एक पता भी लिखा था। मैंने फौरन ही एक रिक्शा पकड़ा और उस पते पर पहुंच गई। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। जाने को तो मैं माँ बाप के घर भी जा सकती थी, पर पहले मैं उस मोहसन का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने मुझे इस कैद से निजात दिलाई थी। जब मैं उस रिक्शे पर बैठकर उस जगह पहुंची तो मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। सर पर जैसे आसमान आ गिरा था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शोहर था। मैं अपने शोहर को देखकर हैरान रह गई थी। मैं तो खुद को बेवा समझ रही थी। इतने अरसे से मैं बेवकी की जिंदगी ही गुजार रही थी। अपने शोहर की मौत पर रो रो कर सब्र कर चुकी थी, पर अब अपने शोहर को सामने देखकर मुझे अपनी जिंदगी पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने खुद को चुटकी काट कर देखा। लग रहा था मुझे एक नई जिंदगी मिल गई हो। मैं अपने शोहर से पूछने लगी कि ये सब क्या है? अगर आप जिंदा थे तो मेरे सामने मरने का नाटक क्यों किया? मेरे शोहर ने मुझे कहा कि नाटक हरगिज नहीं किया। मैं तुमसे कैसे इतना बड़ा मजाक कर सकता हूँ? ये सब मेरे भाइयों की कारस्तानी है। उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें मुझसे अलग कर दिया। मैं काफी अरसा बीमार भी रहा। मुझे एक्सीडेंट के जरिए उन्होंने मारने की कोशिश की। तुम्हें बताना भूल गया था कि ये मेरे सके भाई नहीं हैं, सौतेले भाई हैं मेरे। उन्होंने मुझे हर सूरत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है,
ये लोग इतने घटिया निकलेंगे, जायदाद के पीछे इतना बड़ा खेल खेलेंगे। मैंने सोच लिया है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उनकी जायदाद उन्हीं को मुबारक हो। मेरे शोहर ने मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत दी और कहा कि मैं इस सब रवैये के लिए शर्मिंदा हूँ। मेरे भाइयों ने जो भी किया, मैं उनका भरम रखना चाहता था, नहीं चाहता था कि तुम्हें असल हकीकत पता चले। पर मुझे उन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि जायदाद के लिए ये तुम्हें भी कैद कर लेंगे। ये नहीं चाहते थे कि तुम कहीं और शादी करो। बस अपना खून अपना ही होता है, सुतीले रिश्ते कभी अपने नहीं हो सकते। मेरे शोहर की आंखों में आंसू थे, जबकि मैं उसे कैसे बताती मैं उससे दोबारा मिलने पर कितनी खुश हूँ। एक औरत को अपने शोहर से ज्यादा किस चीज की परवाह नहीं होती। शायद मुझे अल्लाह ने जिंदगी भर के लिए सबक सिखा दिया था। अब जिंदगी भर कभी अपने शोहर की नाकदरी नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुझे छिनकर दोबारा मिला था, जो कि नामुमकिनात में से एक है।